हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बच्चों कि हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 8 का है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। बच्चों ये हमारे दोनों नोट्स में हम लोग जो है पढ़ेंगे। जैसे कि आज आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे कि ये आपको हिंदी में दिखाई दे रहा होगा बच्चों, है ना। हिंदी लैंग्वेज में आपको शो हो रहा होगा चैप्टर। बिकॉज बच्चों क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के सब्सक्राइबर हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी तरह के बोर्ड्स के बच्चों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। सो जिनकी बुक्स हिंदी में है वो इस चैप्टर को पढ़ लेंगे हिंदी से, और जिनकी बुक्स इंग्लिश में है उनके लिए भी जल्दी से वीडियो आ जाएगा। सेम बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, बस ट्रांसलेशन में डिफरेंस है। एक हिंदी में लिखा हुआ है और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों इसको देख सकते हैं, ठीक है। बट जो इंग्लिश वाले हैं वो अपनी वीडियो को देखेंगे और हिंदी वाले अपनी वीडियो को देखेंगे, जैसा उनका मन करे दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चैप्टर का नेम जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है बच्चों, कैसे, कब और कहाँ, ठीक है। चैप्टर का नेम है कैसे, कब और कहाँ। बच्चे देखिए, आपने देखा है हिस्ट्री में आपको यही चीज़ें पढ़नी होती हैं कि कोई चीज़ कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, यानी कि हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चीज़ को हमें डिस्कस करना होता है हिस्ट्री के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आप लोगों ने पिछले चैप्टर यानी कि पिछली क्लास में बहुत हिस्ट्री पढ़ के आए होंगे आप लोग। जैसे कि आपको याद होगा बच्चों कि आपने सिक्स क्लास में जो आपने पढ़ा होगा बच्चों, वो पढ़ी होगी आपने एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास, है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, ठीक है। कौन सी क्लास में? सिक्स क्लास में। सेवन्थ क्लास के बारे में बात करें बच्चों तो सेवन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा मिडिवल हिस्ट्री। कौन सी बेटा? मिडाइवल हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, जिसको हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास भी बोलते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। बट सॉरी, क्योंकि आप लोग अब थर्ड क्लास में आ गए, थर्ड क्लास सॉरी, आप लोग एट्थ क्लास में आ गए हो बच्चों। तो एट्थ क्लास में आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। एट्थ क्लास में मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एट्थ क्लास के अंदर आप लोग जो पढ़ेंगे बच्चों हिस्ट्री के अंदर, वो पढ़ेंगे बेटा आप मॉडर्न हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे आप? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आपका जो है आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसमें मोस्टली हम लोग जो है ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज भारत के अंदर आए और उन्होंने भारत देश के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर कुछ चंद लोगों ने आके जो है 200 सालों तक हमारे देश पर राज किया। तो उनकी जो नीतियां हैं वो सारी चीज़ें, किस तरीके उन्होंने कूटनीति अपनाई, किस तरीके से हमारे जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जो बादशाह थे, उनको हराया और इतने बड़े एक हिंदुस्तान देश पे क्या किया? राज किया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलते हैं बेटा चैप्टर की तरफ। सॉरी। तो देखते हैं बच्चे कि तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखिए आपको भी पता है कि तारीख की इंपॉर्टेंस क्या है, डेट की इंपॉर्टेंस आपको भी पता है। कैसे बच्चे? अब आप देखिए कि मान लीजिए आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे मैं मान लेता हूँ 1603 2000, बिकॉज आप लोगों की एज होगी अप्रोक्स 12 ईयर्स। तो आपकी जो है मैं मान लेता हूँ आप लोग 2010 में जो है हुए हैं, पैदा हुए हैं। तो ये डेट बर्थ आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको भी पता है, बिकॉज आपको हर साल बर्थडे बनाना है ना। तो आपको भी पता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। तो बच्चे इसीलिए जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ कह लीजिए, एनी डेट, कोई भी डेट क्या है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि किस राजा ने, किस बादशाह ने उस टाइम पे क्या एक्टिविटी की, किस राजा को कब ताजपोशी हुई, किस राजा का कब जन्म हुआ, किस राजा की कब मृत्यु हुई, उस टाइम पीरियड काल में क्या चीज़ें जो है घटनाएं घटी। ये सारी चीज़ें हमें बच्चे किससे पता चलती हैं? डेट से पता चलती हैं। तो डेट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज रखती हैं हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं, आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलते देखते बच्चे क्या लिखा है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीख के जादू में ही खोए रहते थे। मतलब क्या है, जो हिस्टोरियंस है ना, वो तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, सबसे इंपॉर्टेंट कि कब वो राजा जो है गद्दी पर बैठा, कब कौन सा युद्ध हुआ, क्योंकि युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट थे। युद्धों में ही राजा की मृत्यु होती थी, ठीक है। एक नए राजा का जन्म होता था, यानी कि एक नया राजा गद्दी पे बैठता था, ठीक है। इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। गर्मा गर्म बहस का मतलब कि जो अलग अलग हिस्टोरियंस है वो अपने अपने अलग अलग मत दिया करते थे। वो कहते थे नहीं ये डेट है, वो कहते थे नहीं ये डेट है, ठीक है। आम समझ के हिसाब से
इतिहास को तारीखों का प्राय माना जाता है। देखिए, अगर आप लोग नॉर्मली डिस्कस करेंगे आपस में स्टूडेंट्स, तो सब लोग क्या कहते हैं कि जो हिस्ट्री है ना वो किस पर डिपेंड है, जो इतिहास है वो तारीखों पर डिपेंड है। हम लोगों से तो तारीख याद ही नहीं होती, सब कुछ इतिहास में क्या है, तारीख ही भरी हुई है, बस राजाओं के नाम है, बस आप लोगों को लगता है कि इतिहास सिर्फ यहीं तक है। और डेफिनेटली मतलब ये इंपॉर्टेंट तो है, बट लेकिन यहीं तक इतिहास सीमित नहीं है, ठीक है। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है। उबाऊ समझते हैं मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग है। बट बच्चों, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मतलब इसमें आपको मज़ा आ जाएगा। हिस्ट्री इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक है। बस तारीख रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो आप लोग मुझे अपना ओपिनियन देंगे कमेंट बॉक्स में करके कि इतिहास क्या ऐसा ही है कि इतिहास को सिर्फ रटते चले जाओ, इस तरीके का ओपिनियन आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि नहीं सर, आप लोगों का ओपिनियन मेरे को लगता है पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं सर, इतिहास बोरिंग नहीं है। अगर इतिहास को अच्छे से पढ़ा जाए ना, विद स्टोरीज, विद राजा, मतलब राजाओं की कहानी बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जो रियल पार्ट है उसको थोड़ा बहुत इमेजनरी करके, थोड़ा बहुत नमक मिर्च मसाला लगा के अगर पढ़े ना, तो बहुत मज़ा आता है इतिहास को पढ़ने में, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं बच्चे क्या लिखा है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। डेफिनेटली भाई, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो जो घटनाएं, जो जो इंसिडेंट चेंज होते रहते हैं, इतिहास वही हमें बताता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ किस तरह की थी, यानी कि पास्ट में किस तरह की घटनाएं घटी हैं उनसे है, और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। डेफिनेटली भाई, अब एक चीज़ बात करिए, अगर हम लोग आज से 100 साल पहले की बात, या आज से 100 साल क्यों, हम आज से 30 ईयर्स पहले की बात करते हैं कि इंटरनेट नहीं था, ठीक है। तो बच्चों, आपको भी पता है इंटरनेट ना होने से आज के टाइम में इंटरनेट होने से कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, बहुत बड़ा, मतलब वेटेज का डिफरेंस आ गया है। सारी चीज़ें बदल गई हैं। जो टाइमिंग की जिस जिस चीज़ को मनुष्य है, जो ह्यूमन है, बहुत देर में काम को कर पाता था, आज उस काम को वो बहुत जल्दी कर पा रहा है। तो डेफिनेटली टाइम पीरियड्स के गैप के अकॉर्डिंग ये हुआ है। हम पहले और बाद में बात करने लगते हैं कि वो पहले चीज़ें हुई थी, वो बाद में हुई थी, है ना। इस तरीके की घटनाएं हम लोग बात करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, लेकिन डेली की चीज़ों में हम लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं, है ना। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा हो रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, मतलब कभी कभी हम लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, कुछ इस तरीके की बात आती है। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ही कैसे होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, हिस्ट्री के सवाल होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी का चलन कब शुरू हुआ होगा। डेफिनेटली एक छोटा बच्चा आपसे पूछ सकता है, जिसका जन्म हुआ है और वो अभी 4-5 साल का है, ये मम्मी या पापा से पूछेगा कि मम्मी पापा चाय कब आई है, मतलब ये अभी आई है कि मेरे जन्म से पहले, तो आप लोग उसका क्या जवाब करेंगे, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता होगा। तो चाय का जन्म कब हुआ, यानी कि चाय कब से चलन में आई हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। आप लोग रेलगाड़ी में घूमने जा रहे हो, तो आप रेलगाड़ी में बैठे हो, तो आप ये सोच सकते हो कि अरे रेलगाड़ी कब बनी होगी, है ना। आपके मन में डाउट आ सकता है कि ये रेलगाड़ी कब चली होगी हिंदुस्तान के अंदर, है ना, या हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में ये रेलगाड़ी कब आई होगी, है ना। और जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग किस तरीके से जो ट्रैवलिंग करते थे। मतलब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा कर पाते थे या नहीं कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के उत्सुक हो सकते हैं बच्चे कि ये जो न्यूज़ हम लोग अखबार में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले ये न्यूज़ हम लोग कहाँ से प्रोवाइड होती थी। जब न्यूज़पेपर नहीं आते थे, जब अखबार नहीं था, तो ये न्यूज़ हमें कहाँ से मिलती थी। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं। उस समय के लोगों को जानकारी कैसे प्रोवाइड होती थी, डेफिनेटली आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं बच्चे, है ना। तो देखते हैं आगे। ये सारे ऐतिहासिक सवाल बच्चे हमें जो है क्या करते हैं, समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई ही गलत होगा। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी इंसिडेंट को होने के लिए केवल एक दिन लगे, यानी कि आप स्पेसिफिक डेट दे दो, ऐसा नहीं है। जो चेंजेस आते हैं वो कभी कभी बहुत माइनर डिफरेंसेस के चेंज आते हैं, मतलब छोटे छोटे डिफरेंसेस से वो जाके एक बड़ा डिफरेंस बनता है। तो एक्चुअल में आप उसकी डेट डिफाइन नहीं कर सकते कि इस तरीके का चेंजेस किस एक्चुअल पर्टिकुलर डेट को हुआ, ठीक है। तो वो यही समझाना चाह रहा था आपको कि समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई ही
जो है क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह-सुबह चाय पीना तो शुरू नहीं कर दिया होगा कि आज सुबह उठे और चाय ले आ गई, अपने आप बन गई, ऐसा नहीं होगा। धीरे-धीरे जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा। इसका स्वाद धीरे-धीरे उनकी ज़ुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि स्थापित नहीं कर सकते। समझ में आया कि ब्रिटिश शासन, कल ब्रिटिश शासन था नहीं और आज ब्रिटिश शासन आ गया, ऐसा नहीं बच्चे। ब्रिटिश शासन भी क्या हुआ, धीरे 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 आके जो है स्टैंड हुआ है। तो इसको भी हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, बहुत स्पेसिफिक उसमें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, है ना बच्चे। तो चलते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह दिन बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। मतलब देखिए, जब उस जो टास्क है वो टास्क एक बड़े लेवल पे होने लग जाए, और तब से हम लोग एक ऐसी डेट, एक पंचुअल डेट मान सकते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि इस डेट का यहाँ से एक्सपेंड होना जो है स्टार्ट हुआ था। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? बस जब हम लोगों को ये सारी चीज़ें डिफाइन नहीं हो पा रही हैं, तो हम लोग तारीखों से ही क्यों जोड़ रहे हैं इतिहास को कि भाई जो हिस्ट्री है कि वो केवल डिपेंड ऑन जो डेट है, ऐसा नहीं है ना। इस जुड़ाव की वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास ही माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में ही होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा का ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घरों में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल में उन्होंने लड़ाई लड़ी, कब वह मरा, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जाती थी। डेफिनेटली मतलब जो भाई जो राइटर्स हैं वो डेफिनेटली किसके बारे में लिखेंगे, राजा के बारे में लिखेंगे, राजा की अच्छाई के बारे में लिखेंगे, बुराई में तो लिखेंगे नहीं, नहीं तो तुरंत ही जो है सर क्या हो जाएगा, दर से अलग हो जाएगा, है ना। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जाती थी और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता था। डेफिनेटली ठीक है। जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा होगा, अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह से अपनी रोटी रोजी चलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल राजा की बात करें, नहीं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों में अब इतिहासकार ध्यान देने लगे हैं। वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, मतलब किस चीज़ को वो उगाते थे, शहर कैसे बने, बाजार कैसे बने, किस तरीके का उनका चलन था, ये सारी चीज़ें, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृत समाज किस तरीके से बदले, है ना। चलिए बच्चे, आज हम लोग वीडियो को यहीं पे जो है रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कौन सी तारीख है, इस डेट, इस हेडिंग को आप लोग लिख लीजिएगा, इस हेडिंग से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने दोस्तों को जरूर भेज दो, फैला दो वीडियो को, सारे दोस्तों तक फैला दो कि भाई जो है मज़ा आ गया वीडियो के अंदर। सर ने हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ाया कि मतलब आज तक हमने इस तरीके हिस्ट्री को नहीं समझा था, है ना। तो बच्चों प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर दो सारे दोस्तों के पास अपनी वीडियो को, है ना। थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी 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 थैंक यू, है ना। शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके बाय।